उसके बाद में आगे जैसे कुछ ऐसे सेंटेंस थे, मैंने आपको प्लीज और काइंडली वाले जो सेंटेंस बताए थे उसी में ये सेंटेंस है। इसमें देखो कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें यू आर रिक्वेस्टेड की जगह यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, इसमें भी चेंज किया जाता है। वो कैसे चेंज किया जाता है ये बात बहुत ध्यान करो, क्योंकि कई बार क्या होता है आपकी एग्जाम में क्या है एक्टिव टू पेसिव आपसे चेंज करवाएंगे, तो आपको क्या है एक्टिव वॉइस दिया हुआ आएगा और पेसिव वॉइस का शुरुआती अंश दिया हुआ आएगा, यू आर एडवाइज्ड इतना नाम दे दिया। अब उसके आगे आपको चेंज करना है। जैसे मान लो कि आपने कभी नहीं पढ़ा हो तो आप यही सोचोगे कि यू आर एडवाइज्ड कहां से आ गया था, यू आर ऑर्डर्ड कहां से आ गया था, तो कुछ अंश पहले दिया हुआ आएगा और उनको आपको किस प्रकार से करना है। देखो प्लीज टेक योर सीट। अब यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे देखो प्लीज लगा दिया। यदि मैं ये चाहूँ कि यहाँ पे प्लीज नहीं लगाना है तो ना भी लगो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट मैं टेक कर दूंगा, प्लीज लगाओ, प्लीज से भी आ सकता है और ये डायरेक्ट भी आ सकता है, दोनों एक ही तरह है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये चीज नोट करनी है कि ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा भाव व्यक्त किया गया है। जैसे रिक्वेस्ट का भाव है या एडवाइस का भाव है या जैसे ऑर्डर का भाव है, कौन सा भाव व्यक्त किया गया है उसी आधार पे। यदि जैसे मान लो कि रिक्वेस्ट का भाव है तो यू आर रिक्वेस्टेड कर देंगे, एडवाइस का है तो यू आर एडवाइस कर देंगे, ऑर्डर का है तो यू आर ऑर्डर कर देंगे। जिस प्रकार से जैसा भाव होगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से इंपेरेटिव सेंटेंस विगत हमने अध्ययन किया है, मतलब जो नरेशन में उसमें भी हमने जैसे मान लो कि शेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज किया जाता है, एडवाइस में चेंज किया जाता है, इस प्रकार से हमने पढ़ा था। जो रिपोर्टिंग कराते हैं उसको तो कैसे चेंज किया जाता है, पता कैसे चलता है, क्योंकि आगे जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें जो भाव देखेंगे हम कि इसमें जैसे मान लो कि एडवाइस है, इसमें ऑर्डर है, इसमें कमांड है, उसी आधार पे चेंज करेंगे। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में विश्व शेड टू को विश्व में चेंज किया जाता है, परेड में चेंज किया जाता है, कृष्ण में चेंज किया जाता है। कैसे चेंज किया जाता है, क्योंकि हम रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो भाव देखेंगे उसी आधार पे उसको चेंज करेंगे। तो ये भी इसी में हमें वो भाव देखना है। देखो टेक योर सीट, इसमें अगले ने रिक्वेस्ट व्यक्त की है तो रिक्वेस्ट व्यक्त करेगा तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, टेक योर सीट। इसमें अगले ने रिक्वेस्ट व्यक्त की तो हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर दिया था। अगला सेंटेंस देखो, अवॉइड बैड कंपनी, ये रिक्वेस्ट नहीं हो सकती तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, यू आर एडवाइज्ड, you are advised to avoid bad. अब एग्जामिनर क्या करेगा, इसमें इनमें से कोई सा भी दे देगा। यदि आपको एडवाइस से दे दिया तो आपको किस प्रकार से करना है, और जैसे रिक्वेस्ट वाला दे दिया तो आपको किस प्रकार से करना है, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इससे अगला सेंटेंस देखो, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। आप देखो यू आर ऑर्डर्ड, गेट आउट फ्रॉम द, इस प्रकार से। अब इसमें देखो बहुत ज्यादा स्टूडेंट कहते हैं कि इसमें हमने पेसिव वॉइस नहीं बनाया। देखो इसमें पेसिव फॉर्म बन रही है, वो क्या बन रही है, देखो ये शुरुआत में अगले ने पेसिव फॉर्म बना के दे दी। प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल को हम चेंज किस में करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ये सादा चेंज किस में करते हैं, इज आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इज आर में आ रहा है, यू प्लूरल है, प्लूरल के साथ आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये पेसिव फॉर्म है। टू के बाद में सदा इंफिनिटिव आता है, टू के बाद में इंफिनिटिव बोलो चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलो,
टू हमेशा टू के बाद में और मॉडल के बाद में सदाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेसिक की बेसिक आ रही है। इंपेरेटिव सेंटेंस का नियम ये होता है कि चाहे आप नरेशन पढ़ो, नरेशन जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने ये बात आपको जरूर बताई थी कि इसमें जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इसमें टू के बाद में सदाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद में सदाई वर्ब की फर्स्ट, नेवर वाला यूज सिखाया, नोट वाला डू नॉट मेक नॉइज, उसमें भी मैंने डू नॉट मेक नॉइज आपको सिखाया था। फॉरबेट का प्रयोग सिखाया था, उसमें एडवाइस सिखाया था। तो मैंने आपको बताया था टू के बाद में ना तो आपको नेवर का प्रयोग करना है, टू के बाद में सदाई क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस प्रकार से बनेगा। आगे देखो, प्लीज राइट ए लेटर, प्लीज राइट ए लेटर। अब देखो इसमें और उसमें बहुत ज्यादा फर्क हो गया। जो हमने पढ़ा था इसमें और उसमें बहुत ज्यादा फर्क हो गया। एक तो देखो हमने सीधा सीधा पढ़ लिया था इस चीज को, लेट से शुरू करके पढ़ा था, भाई राइट ए लेटर। मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस बताया था, तो लेट ए लेटर बी रिटन, हमने जो पेशिव वॉइस में इस प्रकार से चेंज किया। लेकिन देखो एग्जामिनर ने इसको थोड़ा बहुत घुमाया। देखो एग्जामिनर ये तो करेगा, ये बात तो निश्चित मान के चलो कि हम जैसा वो अध्ययन कर रहे हैं वैसा नहीं आएगा, उसको थोड़ा बहुत घुमाएगा। इसमें प्लीज और काइंडली लगाया, तो प्लीज और जो ही काइंडली लगाया तो आपको भी ये करना है, यू आर रिक्वेस्टेड शुरुआत में लगा देना, उसके बाद में टू राइट ए लेटर। अब लेकिन बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये गलती दोहरा देंगे। वो क्या राइट ए लेटर हमने लेट से पढ़ा, इसको लेट से शुरू कर देंगे, लेट से शुरू करते ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यदि डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा हो, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप उसको लेट से बना सकते हो, जैसे राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, तो आप उसको लेट से बना सकते हो। लेकिन अगले ने प्लीज और काइंडली दे दिया, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें यू जो पेशिव वॉइस शुरुआत करेंगे तो उसमें क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। यदि हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू नहीं लगाया तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखो, लेट हिम प्ले क्रिकेट। बहुत बार एग्जामिनर ऐसे सेंटेंस दे देते हैं, लेट हर मेक टी, अब देखो ये किस प्रकार से बनाओगे। अब देखो कई बार ऐसे सेंटेंस दे देते हैं और उसको बनाना किस प्रकार से। अब देखो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट है ना, हम उसमें यूज करते हैं, लेट भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यदि आप इसको बनाओगे इंपेरेटिव सेंटेंस, अब लेट हमें लगाना है इंपेरेटिव सेंटेंस में। मैंने आपको बताया था यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा हो तो आपको क्या करना है, लेट का यूज करना, लेट प्लस उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो लिखना है, उसके बाद में बी लिखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना। ये अब इसमें लेट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे। यदि हमारे पास ऐसा सेंटेंस आ गया, जैसे मान लो कि शुरुआत में लेट आ गया, उसके बाद में प्रोनाउन आ गया, उसके बाद में वर्ब आ गई और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आ गया, अब ऐसे सेंटेंस को हम बिल्ड अप कैसे करेंगे, ये बात आराम से देख लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है। जो हमने डायरेक्टली सीखा है, जैसे मान लो कि जैसे स्पीक हिंदी, ये इंपेरेटिव सेंटेंस, स्टार्ट दिस पेन, ये इंपेरेटिव सेंटेंस, तो हम उसको लेट दिस पेन बी स्टार्टेड करेंगे, तो शुरुआत में लेट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में बी रखेंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है। वो बदलाव किस प्रकार से होगा, क्योंकि लेट तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ आ रहा है, ये लेट ऑलरेडी दिया हुआ आ रहा है पहले से, तो हम लेट को लेट रख देंगे, फिर जाएंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देंगे, फिर लेट के बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में बी का प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग कर दिया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद में क्या करते हैं, हमें जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और इसमें हिम है तो हिम लगा, जैसा यहाँ पे प्रोनाउन दिया हुआ है,
जैसा यहाँ पे प्रोनाउन दिया हुआ है वैसा का वैसा लगा दो, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया हुआ है, हमें बाई लगा के क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही लिखना है। हमने वैसा का वैसा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिख दिया, क्योंकि बेसिक वो इसमें जैसे शुरुआती नियम मैंने आपको बताए थे कि जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमें लिखना ही पड़ेगा। अरे यदि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन बना के लिखना है। लेकिन हमें ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो आपको वैसा का वैसा लिख देना, ना कि आप बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसा करते थे यहाँ पे हिम दिया हुआ है और स्टूडेंट क्या करते थे यहाँ पे हिम का ही प्रोनाउन कि यहाँ पे सब्जेक्टिव बना देते हैं और वो गलत हो जाता है। जैसा प्रोनाउन दिया हुआ है वैसा का वैसा रख दो। यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ आएगा, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ आएगा तो वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव दिया नहीं आएगा, क्योंकि लेट एक वर्ब होती है, वर्ब के तुरंत बाद में सदाई क्या हुआ ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद में सब्जेक्ट नहीं आ सकता, तो वर्ब के तुरंत बाद में सब्जेक्ट नहीं आ सकता तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी नहीं आ सकता। तो आपको बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, इतना से ज्यादा लेट का लेट रख देते हैं, क्रिकेट है, बी है, प्लेट है, उसके बाद में क्या करते हैं बाई लगा के कि यहाँ पे हिम आया है तो वहां पे हिम का क्या कर देते हैं, ही कर देते हैं, ही करते गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो वर्ब के तुरंत बाद में कभी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आ सकता, वर्ब के तुरंत बाद में कभी भी सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। सब्जेक्ट तो जो न्यू सेंटेंस निर्माण होगा तो उसके शुरुआत में आएगा, न कि अंत में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि आप वर्ब के तुरंत बाद में जो भी प्रोनाउन रख रहे हो तो वो सदाई चाहे आप ऐसी वॉइस मानो चाहे अदर जो सेंटेंस मानो, तो उसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही रखा जाएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं रखा जाएगा। और यदि सेंटेंस में यदि आप न्यू सेंटेंस बिल्ड अप कर रहे हो, नया सेंटेंस निर्माण कर रहे हो, तो क्या होगा, सेंटेंस के शुरुआत में यदि सेंटेंस के शुरुआत में आप यदि उसी सेंटेंस को घुमा के बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं लिख सकते। यह बाध्यता होती है, सब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव। इसमें देखो लेट, टी, बी, मेड, बाई, बदलाव हुआ क्या है, यहाँ पे हमें प्रोनाउन दिया हुआ अंत में लगाना है, बाई लगा के जो अंत में जो प्रोनाउन यहाँ पे दिया हुआ वैसा का वैसा लगाना है। बस बदलाव इतना, लेट हमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, उसके बाद में बी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और उसके बाद में जो हमें प्रोनाउन लेट के बाद में दिया हुआ है उसको बाई लगा के अंत में लिख देना है। बस इतना ही बदलाव होता है, बस इतना ही बदलाव होता है, इससे ज्यादा कोई बदलाव नहीं होता है। ऐसे जो सेंटेंस है, कई बार क्या होता है एग्जामिनर वैसे तो डायरेक्टली पूछता है कि जैसा सेंटेंस आ रहा है वैसा का वैसा पूछता है, लेकिन कई बार क्या होता है इसी सेंटेंस को थोड़ा बहुत घुमा के पूछ ले, तब हमारे सामने क्या हो जाती है, प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, हम उसको सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। आगे सेंटेंस देखो, राइट ए लेटर, उधर राइट ए लेटर, उधर लेटर। अब हम इसको बनाएंगे। ये सेंटेंस देखो थोड़ा अपवादित सेंटेंस है, किस प्रकार से, देखो जो स्टूडेंट समझने वाला है वो तो इस स्टूडेंट इस सेंटेंस को आराम से समझेगा, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन कई स्टूडेंट क्या होते हैं, बस एक ही बुरा लगाते हैं कि जो अंत में आएगा उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो उसको ऑब्जेक्ट मान, अंत में आएगा उसको ऑब्जेक्ट मान देंगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि जो अंत में आएगा ना वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, हमें ऑब्जेक्ट देखना पड़ता है सेंटेंस में। अब ये सेंटेंस बनेगा तो ये ऐसे बनेगा, देखो शुरुआत में लेट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, हम लेट से शुरू कर देंगे, उसके बाद में ए लेटर, बी रिटर्न टू द बैक, टू द इस प्रकार से बनेगा। और ये सेंटेंस है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डू नॉट से जो शुरू होने वाले सेंटेंस है उसके दो मैंने आपको विगत वीडियो में दो प्रारूप बताए थे, एक तो लेट नोट से शुरू होने वाले, एक लेट उसके बाद में ऑब्जेक्ट उसके बाद में नोट से शुरू होने वाले, दोनों तरीके। एक तो शुरुआत में लेट नोट आता है,
उससे शुरू होने वाले, और एक होता है लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में नोट आता है। दोनों तरीके बताए थे, जो तरीका आपको बढ़िया लगे देखिए। इसमें देखो ये डू नॉट, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ पे लेट लगाना है। लेट नोट योर मनी बी वेस्टेड। एक तो ये पैटर्न अपनाना है। यदि आप ये पैटर्न नहीं अपनाओ तो आपको क्या करना है, लेट को यहां रखना है, उसके बाद में योर मनी, योर मनी नॉट बी वेस्टेड। एक ये पैटर्न किया। दोनों में से आप कोई सा भी पैटर्न अपना लो, दोनों पैटर्न सही है। शुरुआत में या तो लेट नोट का प्रयोग कर दो, यदि आप शुरुआत में लेट नोट का प्रयोग नहीं करना चाहो तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग करना है। आगे देखो, leave that book on the table। ऐसा यदि हमारे पास सेंटेंस है तो हम उसको किस प्रकार से बिल्ड अप करेंगे। अब ये देखना है, इसमें वही प्रॉब्लम होगी, ऑब्जेक्ट कहां पे है और ऑब्जेक्ट किस प्रकार से है, ये हमें देखना है। पहला लीव दैट लेटर ऑन द टेबल, लीव दैट लेटर। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लीव वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। हम इसको किस प्रकार से बिल्ड अप करेंगे, शुरुआत में देखो लेट का प्रयोग करेंगे, लेट, फिर दैट बी, लीव की थर्ड फॉर्म लेट ऑन द टेबल, लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को रख दिया, उसके बाद में बी लगा दिया, और अब ये थर्ड फॉर्म, और अदर जो पार्ट दिया हुआ था वो वैसा का वैसा रख दिया। अगला देखो, लेट दिस लेटर बी राइट इस प्रकार से बनेगा। अब जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जो अंत में आ गया ये मान लेते हैं, अंत में तो यही आया हुआ है, ये ना मानते इसको पूरा मान लेते हैं। यदि आप इस पूरे को जैसे मानो कि दिस लेटर टुडे इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो इसका मतलब आपका पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि ये तो टाइम संबंधित दिए रखा है, टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, इसको हम ऑब्जेक्ट कैसे मान सकते हैं। तो ये गलती आपको नहीं दोहरानी है, आपको सेंटेंस को भली भांति अध्ययन करना, उसके बाद में पता लगाना कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सी है, अदर पार्ट दिया हुआ है वो कौन सा है। ठीक है, अब देखो अदर हम एग्जांपल देखेंगे, हमारा जो बेसिक वॉइस का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। अब इसमें जो अदर एग्जांपल देखेंगे बेसिक वॉइस के, हमारे बेसिक वॉइस बस इतने ही चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा जैसे मान लो कि अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस और उसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस, हमारे बेसिक वॉइस का बस पार्ट इतना ही चलता है। अब इसमें जैसे मान लो कि शुरुआत में आप देखेंगे असर्टिव में जैसे या अफर्मेटिव में किस प्रकार से जो एक्टिव टू पैसिव चेंज किया जाता है, और उसके बाद में इंटेरोगेटिव में आते हैं, इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है, उसके बाद में इंपेरेटिव में आते हैं, तो इंपेरेटिव में कैसे चेंज किया जाता है, प्लीज और काइंडली वाले कैसे चेंज किए जाते हैं, या डायरेक्ट इंपेरेटिव वाले हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो हमें उसको किस प्रकार से चेंज करना है। और ऑन द अदर हैंड जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हमें किस प्रकार से चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, डब्ल्यू एस वर्ड आए तो कैसे चेंज करना है, अर्थात जो एलपी वर्ब वाले जो सेंटेंस आ जाए तो उनको कैसे चेंज करना है। तो इसमें हर चीज देखो, हर चीज धीरे धीरे हम नोटेट करते जाएंगे।
मैंने आपको शुरुआत में ये बोला था कि यदि आपके अफर्मेटिव जो सेंटेंस है या असर्टिव जो सेंटेंस है वो क्लियर है तो इसका मतलब आपको जो अदर है इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है लगभग 80% आने लग गए। क्योंकि जो चेंजेस होंगे, जैसे मान लो कि जो प्रोनाउन का जो चेंज हो, जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, प्लस जो वर्ब चेंजेस है वो सभी क्या होता है, समान होता है। जो बाई का यूज किया जाता है लगभग में समान रहता है। तो ये बात आपको नोटेट कर लेनी है। यदि आपको इन चीजों को सीखना है तो आपको क्या करना चाहिए, बेसिक इसके जो शुरुआती नियम है उनको भली बातें अध्ययन करना है, उसके बाद में ही आप एक्टिव टू पैसिव चेंज कर पाओगे, अन्यथा आप उनको चेंज नहीं कर पाओगे। अब इसमें देखो अब देखो मैं आपको एक चीज नोट करवाना चाह रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखना कि हम इसको शुरुआती सेंटेंस पढ़ते हैं तो योर ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट। अब जैसे मान लो इस बात से कितने स्टूडेंट्स सहमत है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, सेंटेंस सही है या गलत है। एक बार सेंटेंस देखो, योर ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट, कि मैं यहाँ पे आता हूँ कि इसमें ये ऐसा सोचते हैं कि ये पूरा गलत आ, तो हेल्पिंग वर्ब ये गलत है, ये गलत है। कितने स्टूडेंट मानते होंगे कि ये गलत है, गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है। ये बात नोट करना, क्यों आपने जो नरेशन पढ़ा, नरेशन में भी ये प्रॉब्लम आएगी और ये जो एक्टिव टू पैसिव कर रहे हैं तो इसमें भी ये प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि उस टाइम में हमें पता नहीं रहेगा, उस टाइम में क्या नहीं रहा, हमें पता नहीं रहेगा हमें किस प्रकार से चेंज करना है, किस प्रकार से नहीं चेंज करना है, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हमारा गलत हो रहा है। अब देखो बहुत ज्यादा स्टूडेंट जैसे क्रिकेट, दोनों सेंटेंस लगभग समान है, तो एक में इज का प्रयोग एक में आर का प्रयोग क्यों है, ये समझना है। एक में इज का प्रयोग क्यों है, एक में आर का प्रयोग क्यों है, क्योंकि ये भी तो यूं ही है, ये भी यूं ही है, प्रयोग क्यों है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे दो सेंटेंस समान में रखे होंगे तो बोलते हैं कि एक में योर आ रखा है, एक में यूं आ रखा है, योर के साथ, क्योंकि है तो यूं का ही तो योर है, यूं का ही तो योर है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात सदा ही ध्यान में रखना, ये बात सदा ही ध्यान में रखना, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन कभी भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कभी भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं होते। पजेसिव प्रोनाउन मैंने आपको शुरुआत में बताया था जब आपने नरेशन का अध्ययन किया था कि पजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो रिलेशन दर्शाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो रिलेशन दर्शाते हैं। उनके साथ में पजेसिव प्रोनाउन के साथ में एक वर्ड आया हुआ होता है, चाहे कोई सा भी वर्ड हो, जैसे मान लो कि वो आपस में हमारा अटैचमेंट है या हमारा लगाव है या हमारा जो वर्ड है आर के जो वस्तु उसके साथ हमारा संबंध है, तब हम इस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त होगी वो कभी भी पजेसिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग प्रयुक्त नहीं होगी, पजेसिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग प्रयुक्त नहीं होगी। उसके साथ में जो वर्ड जो रिलेशन दर्शा रहा है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज होगी, उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या आया हुआ ब्रदर, ब्रदर क्या सिंगुलर, तो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर होगी, प्लूरल होगा तो प्लूरल, इसकी कोई बाध्यता नहीं रहेगी, यहाँ पे इसकी कोई बाध्यता नहीं रहेगी। ये योर वर्ड है, इसकी कोई बाध्यता, यहाँ पे हर होता तो हर की भी, हर को नहीं मानते हम, हर के सिंगुलर है कि सिंगुलर के साथ आ रहे हैं, यहाँ पे हर के साथ में हर ब्रदर्स आ रखा है तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो हर को हम हर किसका होता है, जैसे पजेसिव सी का होता है, सी क्या होता है सिंगुलर, तो हम हर को सिंगुलर मानेंगे नहीं, कभी भी पजेसिव प्रोनाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल नहीं मान सकते, सिंगुलर और प्लूरल नहीं मान सकते पजेसिव प्रोनाउन को। पजेसिव प्रोनाउन के साथ में जो वर्ड आया हुआ है वो यदि सिंगुलर है तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की यूज करेंगे और मेन वर्ब सिंगुलर की यूज करेंगे। यदि वो प्लूरल है तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है दोनों प्लूरल की यूज करेंगे, दोनों प्लूरल की यूज करेंगे। ये बात नोट कर लेना। इसमें देखो ये यूं है, ये क्या है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है,
जहां पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो अपने विवेक के आधार पे या उसके आधार पे हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करनी है। ये जो सब्जेक्ट है वो सदा सिंगुलर और प्लूरल अपने आप में होता है। लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन है जैसे माई आ गया, माई ब्रदर, हर ब्रदर, योर ब्रदर, ऐसे वर्ड आए हैं तो उसमें क्या हुआ, जो ब्रदर वर्ड आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लगेंगे। वो प्लूरल है तो प्लूरल, जैसे मैं बोलूं माई कार सिंगुलर, योर कार वो भी सिंगुलर, हर कार वो भी सिंगुलर। तो हम ऐसा बोलते हैं कि हर सिस्टर्स, तो सिस्टर्स आ रखा है तो इसका मतलब सिस्टर्स क्या है, प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल मानेंगे। योर सिस्टर्स तो वो भी प्लूरल है। अब मैं ऐसे बोलते हैं कि योर सिस्टर, तो सिस्टर सिंगुलर है तो वो उसको सिंगुलर मानना पड़ेगा। अब इसमें देखो इसको चेंज करेंगे तो शुरुआत में ये तो ऑब्जेक्ट, ये तो देखो सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको हम चेंज करेंगे तो क्रिकेट तुरंत दिमाग में आना चाहिए, इजारा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चेंज होगा, इजारा प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है तो नीचे आ जाएगा। बीइंग प्लेड बाय योर, ये इस प्रकार से बन जाएगा क्रिकेट। अब इसमें आर नहीं आएगा, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसा ऊपर जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है ना वैसे की वैसे नीचे पेशी हो इसमें वैसे की वैसे लिख देते हैं। अरे देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग प्रयुक्त की जाती है, ये देखो हमने क्रिकेट लिखा, सिंगुलर है तो इज बीइंग प्लेड बाय यू। अब इसमें आर क्यों है, इसमें इज क्यों है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सदा किसके अकॉर्डिंग प्रयुक्त की जाती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमें ये देखना ऊपर वाले सेंटेंस में क्या आया हुआ है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यू है तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। भाई यू प्लूरल है तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज होगी। और इसमें क्या है, नीचे वाले में हम ये चेंज ही हो गया, यहाँ पे हम बहुत नियम लिखते हैं पेसिव वॉइस का, यदि नियम लिखते हैं शुरुआती नियम पे हम जाते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पेसिव वॉइस का क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो हमने इसको सब्जेक्ट ही मान लिया तो इसके अकॉर्डिंग ही प्रयुक्त होगी, ना कि यू के अकॉर्डिंग। यू यहाँ पे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी क्या नहीं है, सहायक क्रिया और जो मुख्य क्रिया वो कभी भी प्रयुक्त नहीं की जाती है। तो यह बात ध्यान में रखना कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे प्लूरल आ रखा है चाहे आगे वाला जो सिंगुलर यहाँ पे उतार रहे हैं, नोट भी करते हैं, नियम भी पूरा बोलते हैं। नियम उनको पूछे तो नियम पूरा बोलते हैं कि हाँ एक्टिव वॉइस को हम क्या, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दें। अरे मतलब सब्जेक्ट आपने बना लिया है तो उसके बाद में उसकी जो सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करो, यदि प्लूरल तो प्लूरल की करो। ये बात ध्यान में रखना है, यदि यहाँ पे प्लूरल आए तो ये बाध्यता नहीं रहेगी कि यहाँ पे भी प्लूरल आए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल आ जाएगा। एग्जांपल देखो, हाउ डिड यू कैच दिस बर्ड, हाउ डिड यू कैच दिस बर्ड। अब इसमें देखो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। चेंज करने का तरीका क्या होता है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। मतलब हमने नोट किया था WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह ही ऑब्जेक्ट आएगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस वर्ड। यदि आप बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो। इस दूसरा चेंज है भाई, हम जिसे अफर्मेटिव के आधार पे करना बता रहा हूं मैं आपको, यदि जो इंटेलिजेंट होगा वो अपने आप कर लेगा, यदि ये तरीका होगा तो इसमें गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। ये देखो WH वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन सॉरी ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया तो सब्जेक्ट की जगह आ गया। अब उसके बाद में जाते हैं इसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, हम चेंज करेंगे वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखते हैं दिस बर्ड,
दिस वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, तो सिंगुलर का मतलब क्या होगा? वाज लगेगा इसमें। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब कहां पे लगी हुई है? सब्जेक्ट से पहले लगी हुई है, तो इसमें भी सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे वाज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा नियम भाई, यदि ये अफर्मेटिव होता तो हम वाज को यहां लगा देते, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब यहां पे लग रही है, इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग रही है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, इसमें भी पहले लगा दी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में 3 नंबर बिंदु होता है जो वर्ब चेंजेस करने का पश्चात क्या लगाया जाता है? बाय लगाया जाता है, तो हमने बाय लगा दिया। 4 नंबर बिंदु ये बोलता है यदि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस का क्या बनाया जाता है? ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। नीचे एक बात मैंने आपको एक नोट और करवाई थी, एक्टिव वॉइस का यदि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो यदि कोई प्रोनाउन है तो आपको क्या करना है? उसको एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव रूप लिखना है या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है। यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? यू का यू ही होगा। जैसे मान लो कि ही का हिम होता है, सी का हर होता है, आई का मी होता है, वी का अस होता है, उसी प्रकार से यू का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों समान होते हैं, तो यू का यू हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? ये डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाला था तो हमने हाउ को यहां रख दिया। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बिल्डअप हो गया। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्या हो गया? बिल्डअप हो गया। इसमें देखो यदि आप इजी तरीके से करना चाहो तो सबसे इजी तरीका यही है, सबसे इजी तरीका यही है। आगे सेंटेंस देखो, वही तरीका अपनाएंगे, छोड़ देंगे इसको, यहां तक आ जाते हैं। दूसरा तरीका, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। हमें 3 ही दिए हुए हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। अब यहाँ पे मेन वर्ब के तुम बाद में क्या आता? ऑब्जेक्ट आता, और उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते? सब्जेक्ट बनाते। भाई यदि ये बात आपको नोट करें तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। अब हमें इसमें नोट करने लायक बात ये है कि हमें ऑब्जेक्ट दे दिया हुआ नहीं है, तो हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? तो इसका मतलब हमारा पहला काम था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो सब्जेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? खाली छोड़। एक नंबर 2 नंबर बिंदु पे आते हैं। 2 नंबर बिंदु और वर्ब चेंजेस, 2 नंबर बिंदु और वर्ब चेंजेस नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे, ना आगे ना पीछे। 1 नंबर बिंदु ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? 2 नंबर बिंदु और वर्ब चेंज आर प्लस टीचिंग, इज आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चेंज होगा इज आर एफ प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हम लगा दिए यहां पे इज बीइंग। यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता तो इससे इज और इस बीइंग के बीच में आ जाता वो ऑब्जेक्ट। इसमें भी तो हेल्पिंग वर्ब पहले रखी हुई है, इसमें भी ये एक हेल्पिंग वर्ब पहले रख देते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब का पार्ट। और उसके बाद में दूसरा नंबर बिंदु क्लियर हो गया, वर्ब चेंजेस। तीसरा नंबर बिंदु अब बाई लगाते हैं। चौथा नंबर बिंदु है वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क है वैसा का वैसा, और ये डब्ल्यूएच वर्ड वैसा का वैसा, डब्ल्यूएच वर्ड वैसा का वैसा कर देंगे। तो आगे देखो, Why does she say close? अब इसमें आएंगे, कोई नियम ध्यान में रखूं, 1 नंबर छोड़ दिया हमने। ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट रखेंगे? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया क्लोथ्स। भाई हमें ये दिया हुआ है क्लोथ्स बना दिया, सेम इसके नीचे रखो। उसके बाद में आते हैं स्ट्रिंग, डज शेड, डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक नियम मेरा लिखा है, डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब पहले रखी हुई है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमें पहले रखना। अब इज रखना है, आर रखना है, एम रखना है, वो हम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एम तो रखेंगे, आई सब्जेक्ट होगा तो रखेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, अन्य सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग होगा नहीं, तो इसका मतलब एम का हो नहीं सकता। अब रहे इज और आर, इज का प्रयोग होता सिंगुलर के साथ, आर का प्रयोग होता प्लूरल के साथ। अब हमें सब्जेक्ट देखना सिंगुलर है या प्लूरल। यदि सिंगुलर है तो आप इज रख देंगे, और प्लूरल है तो आर रख देंगे। क्लोथ्स है वो क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ इज रख देंगे, आर रख देंगे, प्लूरल के साथ आर रख देंगे, सिंगुलर होता तो इज रख देंगे। और उसके बाद में इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शेड की थर्ड फॉर्म छोड़ दोगे, बाई 3 नंबर बिंदु बाई। और 4 नंबर बिंदु सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये सी है, सी को वहां पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। और ये डब्ल्यूएस वर्ड शुरुआत में मिल सका वैसा, मतलब आप एक्टिव टू पैसिव चेंज कर रहे हो, एक्टिव टू पैसिव चेंज कर रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा है।